राज्य में भोजपुरी गानों में अश्लीलता एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर विधि सम्मत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। साथ ही अश्लील गानों तथा सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के अवैधानिक और मर्यादित कृत्यों पर निरोधात्मक विधि युक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में जब जिसको जो मन किया एक एल्बम बनाया और अपने गाना को प्रदर्शित कर देता है। अश्लील गाने अगर कोई गाते हैं तो उनके ऊपर सक्षम कार्रवाई हो। इन्होंने माननीय मंत्री माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिमा कुमारी अपनी सूचना को पढ़ें। हस्ताक्षरी है ये लोग इसमें। हम पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में इन दिनों भोजपुरी गानों में अश्लीलता एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग बेरोक टोक बढ़ गया है। इससे समाज का वातावरण दूषित हो रहा है। महिलाओं एवं लड़कियां ऐसे गानों से शर्मिंदगी महसूस करती हैं। इस गानों का प्रयोग आम लोगों को असहज करता है। समाज में आपसी भाईचारा एवं सौहार्द के बदले वैमनस्यता, कटुता एवं अशांति फैल रही है। हम लोग भी कला संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं महोदय, लेकिन एक सभ्य समाज में कला के नाम पर भौड़ापन प्रदर्शन करने की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती है। भोजपुरी गानों में अश्लीलता एवं जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रदेश में कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। अतः भोजपुरी गानों में अश्लीलता एवं जाति सूचक शब्दों की निगरानी की रोकथाम हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। महोदय, मैं आप कहना चाहती हूं कि बिहार माननीय मंत्री महोदय, गृह विभाग वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस अधीक्षक बी विशेष शाखा बिहार पटना के ज्ञापक 1125 दिनांक 15/2/23 द्वारा राज्य में भोजपुरी गानों में अश्लीलता एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर विधि सम्मत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। साथ ही अश्लील गानों तथा सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के अवैधानिक और मर्यादित कृत्यों पर निरोधात्मक विधि युक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना का ज्ञापक 612 माओ कोड दिनांक 29/8/19 पुलिस महानिरीक्षक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना का पत्रांक 310 माओ कोड दिनांक 25/8/20 एवं पत्रांक 130 माओ कोड दिनांक 19/2/13 तथा अपर पुलिस महानिरीक्षक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना पत्रांक 386 माओ कोड दिनांक 12/5/16 द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर विधि सम्मत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश सभी वरीय पुलिस अधीक्षक रेल सहित को दिया गया है। बहुत स्पष्ट से कहना है कि बिहार की बेटी लोक गायिका सरदा राठौर जी, जो कि अश्लील गानों पे उन्होंने समाज का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की, वो समाज के कुरीतियों पे जब आवाज उठाती हैं तो वैसे गायिका पर यूपी की पुलिस उन पर एफआईआर करती है। लेकिन बिहार में जब जिसको जो मन किया एक एल्बम बनाया और अपने गाना को प्रदर्शित कर देता है, जिससे शादी समारोह में या सामाजिक समारोह में महिला या बच्चियां वहां जाकर के अपने आप को असहज महसूस करती हैं। इसलिए मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहती हूं कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। जो भी एल्बम बनाए पहले वो सदन के सदस्य उसको सुने, उसके बाद ही उस गाना को प्रदर्शित किया जाए। माननीय सदस्य, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट जवाब देने का उन्होंने काम किया है और भिन्न भिन्न पदाधिकारियों को अश्लील गाने अगर कोई गाते हैं तो उनके ऊपर सक्षम कार्रवाई हो, इन्होंने निर्देशित किया है। इसलिए आपका प्रश्न का जवाब बहुत साफ सौर तरीके से गृह मंत्री जी ने दिया है।
आपको इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। कानून तो बने हैं, चिट्ठी भी दी गई है, पढ़ करके माननीय मंत्री जी पढ़े हैं, लेकिन वो थाने में लागू नहीं हो रहा है। ये घटनाएं रोज घटती है और कई जगह पर लोग इस कारण से सुसाइड भी महिलाएं और लड़कियां कर रही है। खास करके सोशल मीडिया पर जो हो रहा है कि कहीं से फोटो लिया और उसके बारे में टिप्पणी किया, किसी की शादी तय हो गई और उस शादी के बाद जो है उसको कोई पुराना जो है स्टोरी दे रहा है। थाना इस पर कार्रवाई नहीं करती है, अविलंब इस पर कैसे कार्रवाई करेगी? मेरा सरकार का ध्यान आकृष्ट इस बिंदु पर करना है, कोई ठोस इसके लिए कार्यक्रम या कोई निर्देश या कोई धारा इसके लिए तय करेगी कि नहीं, ये हमारा जानना है। माननीय मंत्री महोदय 15/2/23 द्वारा हिदायत जारी निर्देशन दे दिया गया है। इस तरह की कोई घटना अगर होगी तो पुलिस पर भी कार्रवाई की जाएगी, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे। सख्ती से निपटने के लिए किया गया। बहुत धन्यवाद। करने के बावजूद भी अगर अनुपालन नहीं होता है तो हिदायत नहीं, मैं माननीय सदस्य आदेश जारी हो महोदय, और एसपी से महबूब आलम कैफियत साहब, पूछा जाए महोदय। इस ध्यानाकर्षण में आपका हस्ताक्षर नहीं है। नहीं है महोदय। नियमानुसार ध्यानाकर्षण में जिनके हस्ताक्षर होंगे वही प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए आप पुराने सदस्य हैं, प्रक्रिया कार्य नियमावली में जो प्रावधान है उसको कृपया तोड़ने का कष्ट न किया जाए, आपसे मैं यह कहना चाहता हूं। बात मैंने बार बार कहा कि निर्देश नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। कहाँ उसमें कोई गुंजाइश है? शिकायत आएगी तो कार्रवाई हो ही होगी। गया। इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है तो इसमें डायरेक्शन दे दिया गया। पहले सुनिए तो, अरे भाई सुनिए तो। इन्होंने निश्चित माननीय मंत्री कार्रवाई की जाएगी जी के द्वारा जवाब दिया गया है, जो कार्रवाई नहीं करेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात उन्होंने कहा। अभी एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कहां आवेदन दे? एसपी को भी लिख करके दिए, कुछ नहीं कर रहा। हमको कहिए, हम देंगे। आप लिखित दे दीजिए माननीय मंत्री जी, उसको जांच करवा लेंगे। माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। आपने प्रश्न, आपका ध्यानाकर्षण था, आपने माननीय मंत्री जी को प्रश्न के जवाब से संतुष्ट होकर धन्यवाद दिया और उस पर काफी चर्चाएं हुई और कार्रवाई के लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है। मैं चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें।